अंधेरी रात का सफ़र। रात का समय था और एक घना कोहरा पूरे शहर को ढक चुका था। अरविंद ने तय किया कि उसे किसी भी हाल में अपने गांव पहुंचना है। वह दिल्ली से चलने वाली आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पर भीड़ कम थी और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। ट्रेन का नाम था कालरात्रि एक्सप्रेस। अरविंद ने ट्रेन में चढ़ते ही महसूस किया कि यह सामान्य ट्रेन नहीं है। डिब्बे के अंदर अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। उसने अपने टिकट की सीट पर जाकर बैठ गया। ट्रेन के डिब्बे में सिर्फ कुछ ही लोग थे जिनके चेहरों पर एक अजीब सा डर था। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन छोड़ने लगी और अंधेरी रात में धुंध के बीच से गुजरने लगी। अरविंद को नींद आ रही थी, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने चारों ओर देखा पर कुछ नहीं दिखा। तभी उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति उसके सामने वाली सीट पर बैठा है। वह व्यक्ति बिल्कुल शांति से अरविंद को देख रहा था। उसकी आंखें गहरी और भयावह थी। अरविंद ने सोचा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन तभी ट्रेन एक अचानक झटके के साथ रुक गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। ट्रेन के सभी लाइट्स बंद हो गई और घना अंधेरा छा गया। अरविंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और चारों ओर देखने की कोशिश की। उसने देखा कि डिब्बे के बाकी यात्री अचानक गायब हो चुके थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख कर खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अरविंद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अचानक एक बच्चे की हंसी सुनाई दी, जो बहुत ही डरावनी थी। उसने देखा कि डिब्बे के दरवाजे पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, जिसकी आंखें लाल थी और वह सीधा अरविंद की ओर देख रहा था। अरविंद घबराकर उठ खड़ा हुआ और ट्रेन से उतरने के लिए दरवाजा की ओर भागा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। अरविंद ने देखा कि बच्चा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। अरविंद ने अपनी पूरी ताकत से दरवाज़ा खींचा और दरवाज़ा खुल गया। वह बाहर कूद गया और स्टेशन की ओर भागा, लेकिन उसने देखा कि स्टेशन भी गायब हो चुका था। चारों ओर सिर्फ जंगल था और कोहरा। अरविंद समझ गया कि वह फंस चुका है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रेन भी गायब हो चुकी थी। बस वह बच्चा वही खड़ा था, जो अब अरविंद की ओर आ रहा था। अरविंद ने पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ कहीं नहीं जा रही थी। तभी अचानक से महसूस हुआ कि उसकी सांसें थम रही हैं और उसके सामने सब कुछ धुंधला हो रहा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। सुबह जब अरविंद को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। डॉक्टर ने उसे बताया कि वह रेलवे ट्रैक के पास बेहोश पाया गया था। अरविंद ने जब इस घटना के बारे में बताया तो डॉक्टर ने उसे समझाया कि वह एक हॉन्टेड ट्रेन के बारे में सुनकर मानसिक तनाव में आ गया होगा, लेकिन अरविंद जानता था कि वह एक भयानक हकीकत का सामना कर चुका है और वह कभी उस रात को नहीं भूल सकता था।